मैं हूं देवेंद्र जादव और इस समय हम मौजूद हैं शमशाबाद स्थित पशु चिकित्सा केंद्र पर, जहां पर हमारे साथ हैं डॉक्टर पीके चौधरी जी। तो हम पीके चौधरी जी से वर्तमान में जो गायों में जो लंपी रोग फैला हुआ है उस विषय पर वार्ता करना चाहेंगे कि क्या समस्याएं हैं, क्या भ्रांतियां हैं लोगों के बीच, उन भ्रांतियों को किस तरह से दूर करना चाहिए, सरकार क्या कदम उठा रही है, किस तरह से क्या है। तो सबसे पहले डॉक्टर पीके चौधरी जी का राष्ट्रमंडल में हार्दिक स्वागत। डॉक्टर साहब आपका राष्ट्रमंडल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपको। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे बस यही पूछना चाहूँगा कि ये जो भ्रांतियां हैं लोगों में कि अगर किसी गाय को लंपी रोग हो जाता है तो उस गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है, इस बारे में सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इस टाइम लंपी रोग काफ़ी देखने को मिल रहा है और लोगों में ये भ्रांति भी है कि भाई इसका दूध हम पिए कि नहीं पिए, हमको कोई दिक्कत हो जाएगी कि नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बीमारी जो है केवल गाय की बीमारी है और ये जूनोटिक नहीं है। जूनोटिक मतलब इंसानों में नहीं फैलती है, तो इसका हम दूध उपयोग कर सकते हैं। सरकार सजग है। अभी कल ही एक मीटिंग हुई थी जिसमें सीडीओ साहब के निर्देश थे कि हर ब्लॉक में एक आइसोलेशन सेंटर बनाया जाए। तो शमशाबाद में भी इसी पहल में एक आइसोलेशन सेंटर बना है, जहां पे अभी पूरी तरह से सुविधाएं जुटा रहे हैं ताकि जानवरों को उसमें रखा जा सके। जो अति गंभीर जानवर हैं उनको उसमें रखा जाएगा। क्या जैसे अगर कोई कच्चा दूध पिए, गाय का बिना उबाल के दूध पिए, तो क्या उसको इस लंपी बीमारी का, लंपी जो बीमारी है, क्या इसका असर उस मनुष्य के शरीर पर पड़ सकता है? नहीं, वैसे इस बीमारी का कच्चे दूध से असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हम दूध को हमेशा उबाल के ही यूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो यदि हम उबाल के यूज़ करते हैं दूध को तो बीमारियां का जीवाणु जो है नष्ट हो जाते हैं और वो पूरी तरह सेफ हो जाता है। तो हमेशा दूध तो हम उबाल के ही पीना चाहिए, इसी की हम सलाह देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, हमारा अगला सवाल ये रहेगा कि कुछ लोगों ने, जैसे कि मैं अपनी निजी दृष्टिकोण से कह रहा हूँ कि कुछ लोग जिनको की लंपी बीमारी कुछ गायों को हो गई है, तो उन लोगों ने अपनी गायों को आवारा जानवरों के साथ छोड़ दिया है। ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है, इस बारे में मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगा। देखिए, ये बीमारी वायरल है। जैसा कि सभी को पता है, वायरल बीमारी में पशु की देखरेख ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इलाज के अलावा। यदि हम उस जानवर को छोड़ दे रहे हैं बाहर तो उसकी देखरेख नहीं हो पाएगी, तो वो वैसे ही वो बीमारी से ग्रसित है और वैसे ही स्ट्रेस पड़ेगा तो वैसे ही उसके साथ दिक्कत हो जाएगी। इस बीमारी में मैं बता दूं कि ये वायरल बीमारी है और इसमें जानवर लगभग 15-20 दिन लगता है उसको रिकवर होने में। और इस दौरान क्या होता है कि शुरुआत में पशु के तेज फीवर आता है, और तेज फीवर आता है, पैरों में स्वेलिंग आती है और 3-4 दिन की ये अवस्था होती है। तो यहाँ पे पूरा उसका ध्यान रखना पड़ता है। यदि आप पशु को बाहर भेज देंगे तो उसको चारे पानी का ध्यान नहीं रख पाएंगे, वो चलेगा नहीं तो पानी नहीं पी पाएगा और अपनी जो बीमारी है दूसरे पशुओं में फैलाता रहेगा, जिससे रोग का नियंत्रण नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली बात है कि पशु को आप अपने पास रखें, उसको आइसोलेशन में रखें, अन्य पशुओं से दूर रखें और साफ सफाई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पीके चौधरी जी। और जैसा कि उन्होंने बताया कि पशु को क्वारंटीन रखना चाहिए, तो क्वारंटीन रखने के लिए यहाँ पे हमारे शमशाबाद में, जहाँ हम डॉक्टर पीके चौधरी से बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो अगर इस राष्ट्रमंडल के माध्यम से हम सभी अपने सभी दर्शकों को यही सुझाव देना चाहेंगे कि अगर किसी भी मनुष्य के गाय को ये बीमारी है तो वो अपने पशुओं को आवारा न छोड़ें और यहाँ शमशाबाद स्थित पशु चिकित्सालय पर संपर्क करें। डॉक्टर पीके चौधरी जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। राष्ट्रमंडल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पीके चौधरी जी। धन्यवाद। राष्ट्रमंडल से देवेंद्र जादव के साथ कैमरामैन सतीश कुमार की रिपोर्ट।